मैंने जानबूझकर अपनी बहन की दवाई की जगह सफेद चीनी रख दी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ था। पिछली जिंदगी में मेरी बहन 4 साल तक गर्भवती होने की कोशिश करती रही। आखिरकार जब वह गर्भवती हुई और दवाई ली तो अचानक उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया और पूरे परिवार ने मुझ पर आरोप लगा दिया। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस जन्म ले चुका था, जिस दिन मेरी बहन ने मुझसे अपनी दवाई लाने को कहा था। मैंने कसम खाई कि इस बार पिछली जिंदगी की सच्चाई पता करके रहूंगा। मेरी बहन गूंगी थी, लेकिन उसकी एक खास बात थी, सिर्फ मैं ही उसके मन की आवाज सुन सकता था। उसी समय मेरा जीजा काम पर जाने वाला था। दवाई लाने से बचने के लिए मैंने कहा कि मैं उसकी जगह काम पर चला जाता हूँ, लेकिन मेरी बहन जिद करने लगी कि दवाई मैं ही लेकर आऊँ। मैंने कहा कि जीजा उसके पास रह जाए, लेकिन वह अचानक बहुत बेचैन हो गई। उसने कागज पर लिखकर साफ साफ कहा कि दवाई लाने मैं ही जाऊँ। माँ ने भी मुझे जाने को कह दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे मानना पड़ा। लेकिन तभी मेरी बहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। स्टोरेज कैबिनेट खोलने के बाद मैंने चुपके से दवाई को सफेद चीनी से बदल दिया। फिर मैंने पेट दर्द का नाटक किया और जीजा से कहा कि वह दवाई ले आए। उसके बाद मैं खुद वह दवाई लेकर बहन के कमरे में गया। दवाई लेते ही मेरी बहन को अचानक रिएक्शन होने लगा। यह देखकर मेरे पिता तुरंत मुझ पर चिल्लाने लगे। मैंने जल्दी से कहा कि दवाई तो जीजा ने दी थी और उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। पिता गुस्से में जीजा को डांटने लगे, लेकिन मेरी बहन ने इशारे से बताया कि गलती उसकी नहीं है। तभी जीजा ने जमीन से दवाई उठाई और देखा कि वह तो सफेद चीनी है। मैंने बहन से पूछा कि उसने जीजा को फंसाने की कोशिश क्यों की, लेकिन उसने लिखकर बताया कि उसने तो बस अपनी जीभ काट ली थी। गलतफहमी तो दूर हो गई, लेकिन मेरे मन में अभी भी शक था। और सच में दोपहर में मेरी बहन ने कहा कि वह थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जाना चाहती है। मुझे डर था कि फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह जिद करने लगी। आखिरकार मुझे उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन उसने कहा कि वह चल नहीं सकती और मुझे व्हीलचेयर लाने को कहा। मैंने उससे बार बार कहा कि यहीं रुककर मेरा इंतजार करना। वह मान गई, लेकिन जैसे ही मैं गया उसने जानबूझकर सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मुझे देखते ही उसने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने उसे धक्का दिया। मैं कुछ समझाता उससे पहले ही मेरी माँ ने मुझे बोलने तक नहीं दिया। उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा और कहा कि उन्हें मुझे जन्म देने का पछतावा है। मेरा जीजा भी गुस्से में आकर मुझे पकड़कर पूछने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पिता तो मुझे घर से निकालने तक को तैयार हो गए। मैंने पूछा कि बिना सबूत के वे सब मेरी बहन की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। मेरी यह बात सुनकर पिता और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और मुझे मारने वाले थे। मजबूरी में मुझे उन्हें रोकना पड़ा, लेकिन मेरी बहन को यह नहीं पता था कि इस बार मैंने घर में पहले से ही कैमरे लगा दिए थे। मैंने तुरंत अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज अपने पिता को दिखा दी। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा वह वहीं पर सन्न रह गए।